राधे राधे फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल भजन गीत बाई मधु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय श्रवण करेंगे। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, हे कृष्ण, शास्त्र विधि को तजकर जो करे यज्ञ को श्रद्धावश, उनकी निष्ठा फिर कैसी है, सात्विक या राजस या तामस। इस पर श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं, वह दान, यज्ञ, तप, कर्म असत है जो बिन श्रद्धा होता है, उससे जीते जी या मरने पर नहीं लाभ कुछ होता है। आइए अब शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 17वां अध्याय। अब अर्जुन मैं दान की व्याख्या कहूँ सुनाए, सात्विक राजस तामसिक 3 दान के नाम। फल की इच्छा त्याग कर करना चाहिए दान, पात्रन को जो दे दिया फल इच्छा को त्याग। दान है 3 प्रकार का, सुनिए ध्यान लगाए, तीनों में सात्विक भला, यूँ कहते घनश्याम। बेजर ऐसे दान से होता है कल्याण, वही दान उत्तम सदा, सुन मित्र महाभाग। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो शास्त्र विधि को छोड़ श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है, सात्विकी है या राजसी है अथवा तामसी है। श्री कृष्ण जी बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विकी, राजसी और तामसी ये तीनों प्रकार की श्रद्धा हैं। जो सुनो, सात्विकी पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगिरी यक्षों राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषयानुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में न कहा हुआ उग्र तप करते हैं, वे मूर्खता से केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को ही नहीं बल्कि मुझे कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चय ही आसुरी जानिए। जैसे प्रत्येक को 3 प्रकार का आहार प्रिय है, उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बरसाने वाले रस, घृत युक्त पोषक तथा आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, रूखे, चटपरे और दुख, शोक एवं रोगजनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय हैं। पहरों का रखा हुआ अनिरस, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को प्रिय लगता है। यज्ञ करना ही है, ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है सात्विक है। फल की कामना से और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसी जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्नदान, मंत्रहीन तथा बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामसी कहलाता है। देवता, द्विज, गुरु तथा विद्वान इनका पूजन, पवित्रता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल ना दुखे, सत्य, प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, आत्मनिग्रह तथा निष्कपट रहना, यह मानसिक तप है। यह तीनों प्रकार के तप
यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किए जाएं, तो सात्विकी तप कहलाता है। अनित्व और शासक तप राजस है। जो दुरूह व आत्मा को कष्ट देकर वह दूसरे के नाश के लिए किया जाए, उसे तामस तप कहते हैं। जो फल की इच्छा त्याग उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्पात्र से बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है, उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार एवं किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक दिया जाता है, उसे राजस दान कहते हैं। ओम, तत् और सत ये तीन ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण और वेद हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान तथा तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं करते हैं। ओंकार उच्चारण सद्भाव एवं साधु भाव से किया जाता है तथा मांगलादिक कर्म में भी सत शब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ, तप व दान में जो निष्ठा है उसे सत कहते हैं। ईश्वर प्राप्ति के अर्थ जो कर्म है, यह भी सत कहता है। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान, तप तथा अन्य जो कर्म किए जाते हैं, वह असत कहलाते हैं। वह न इस लोक में और न परलोक में हितकारी होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, डम्बलीक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी और देश का था। उन्होंने आपस में शर्त बदी की हाथी लड़ाए और जिसका हाथी जीते सो अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हारा। कुछ ही दिन पीछे वह हाथी मर गया। तब राजा को बड़ी चिंता हुई कि एक तो द्रव्य गया, दूसरे हाथी मरा, तीसरे लोगों की हंसी। इससे निंदा भई। उसी चिंता में राजा मर गया। तब यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गया। धर्मराज ने कहा, यह हाथी के मोह में मरा है, अतः इसको हाथी की योनि देओ। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संकल द्वीप में जाकर हाथी हुआ। वहाँ वह राजा के बहुत हाथी थे, जिनमें वह भी था। उसे पिछले जन्म की याद थी। मन में बारंबार यही पछतावा करे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करे, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया और उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा, और सब कुछ मेरे पास है, किंतु एक हाथी नहीं है। राजा ने यह सुनकर वही हाथी दे दिया। ब्राह्मण उसे अपने घर ले आया, हाथी को दाना दिया। वह नहीं खावे, पानी भी नहीं पीवे। रुदन कर मन में सोचे, कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। तब उस साधु ने महावत को बुलाकर पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है, जो कुछ खाता पीता नहीं। महावत ने देखकर कहा, कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा स्वयं देखने को आया। राजा ने अच्छे अच्छे वैद्य तथा महावत बुलाए और उनको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, हे राजन, इसको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं। तब राजा ने कहा, हे हाथी, तू ही बोल, क्या कहे, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की बोली में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है और यह विप्र भी बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न वही खावे जो बड़ा धर्मात्मा हो, मुझे क्यों मिले। तब साधु ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर लो। राजा ने कहा, दान दिया हुआ मैं नहीं फेरता, यह हाथी मरे चाहे जीवे। तब हाथी बोला, हे संत, तू मत घबरा। तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुना दे।
तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय का पाठ सुनते ही हाथी की देह छूटी। देव देही पाही स्वर्ग से विमान आया, जिस पर चढ़कर वह बोला, हे राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अदम देह से छूटा हूँ। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण।